वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की फिर खिलाफवर्जी। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। कोटली गांव ओली का 60 साल का शहरी गयास शहीद हो गया। ISPR का कहना है भारतीय मुहिमजोई का जवाब अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन का ख्वाहा है। शहरियों के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। भारतीय फौज की फायरिंग से इलाके में घास काटने वाले 3 खवातीन शदीद खौफ का शिकार हुई। भारतीय फौज कुछ अरसे से सीज फायर की सरीहन खिलाफवर्जी कर रही है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिलों पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात सदर को मजीद दरकार नहीं। उमेरा अहमद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। वकार अहमद 5 फरवरी 2022 से ऐवान सदर में तैनात है। ग्रेड 22 की उमेरा अहमद इस वक्त सेक्रेटरी सकाफती विरसा फराइज अंजाम दे रही हैं। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वकार अहमद का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिखा। बयान से तासुर मिला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिलों के हवाले से बेज़ाब्तगी के जिम्मेदार हैं। सदर से दरख्वास्त है FIA से इंक्वायरी कराए ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। आप दोनों बिलों से मुतालिक हकाइक से आगाह हैं। ताखीर या सदर के अहकामात को नजरअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेशी। FIA की साइफर केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 4 रोजा रिमांड दे दिया। वाइस चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन की जानिब से रिमांड की मुखालिफत। खुसूसी अदालत में इन कैमरा समाअत हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम की गई है जिसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेंगे। बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI ने तोशा खाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। पुरतशद्दुद रवैयों का न किसी मजहब से ताल्लुक है, न किसी दीन से ताल्लुक है, न किसी जबान से ताल्लुक है। ये एक इंसानी रवैया है। ये शैतान की तरह मुख्तलिफ रूप धारता है रियासत और रियासत के कवानीन को। आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं। रियासत जालिम नहीं मजलूम का साथ देगी। डिगरा वजीर आजम की जड़ावाला सानिया के मुतासरीन को यकीन दहानी। जड़ावाला में मसीही कम्युनिटी से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंतहा पसंदों पुरतशद्दुद रवैयों का किसी मजहब या अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जड़ावाला वाक़े का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन कोई और, उसका हदफ और मकासद कुछ और हैं। दुश्मन कान खोल कर सुन ले। अपने लोगों का तहफ्फुज करेंगे। अक़लियतों की जान माल का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। अगले चीफ जस्टिस जड़ावाला तशरीफ लाए। मिलिट्री लीडरशिप ने यकीन दिलाया अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वाक़े से मुतासिर मसीही बरादरी में इमदादी चेक तकसीम किए, उनकी दिलजोई की। मुतासरीन का निगरान वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। अनवारुल हक काकड़ की गिरजाघर आमद। असर नौ तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। आपका घर देखा, मैं आपका घर दोबारा बनाऊंगा। सिराजुल हक ने जड़ावाला वाकया लोगों को लड़ाने की साजिश करार दे दिया। कुरान पाक और गिरजाघरों को जलाने में मुलव्विस अफराद को सरेआम सजा देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का जड़ावाला का दौरा। मसीही बरादरी के मुतासरा खानदानों और पादरियों से मुलाकात।
मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस और इंतजामिया के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। सिराजुल हक का अल खिदमत फाउंडेशन के तहत मुतासरा घरों की तामीर और इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने का ऐलान। बोले, जिन बच्चियों का जहेज लूटा गया, जमाते इस्लामी उनके लिए दुगने जहेज का बंदोबस्त करेगी। ज्यादती की तस्दीक हुई है। ज्यादती तो हुई है, लेकिन की किसने है? बहुत दिनों से जिनसी तशद्दुद हो रहा था। तिरंजे हवेलन के बुलडोजर घुमाया हुआ है ने। पीरों के घर में हलाक 10 साला फातिमा से ज्यादती की तस्दीक। डीआईजी सखर जावेद जस्तानी ने कहा, फातिमा से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। हवेली में मौजूद दीगर अफराद के डीएनए सैंपल ले लिए गए। वाकये के बाद से हवेली में रहने वाले 2 अफराद गायब हैं। मुलजिमा हिना शाह की अबूरी जमानत कल खत्म हो रही है। कोशिश होगी इसे मजीद जमानत न मिले। कुछ मसाइल हैं, जीआईटी के लिए भी लिख दिया है। फुटेज की फोरेंसिक के लिए डीवीआर पंजाब फोरेंसिक लैब भेजा है। हवेली से रेस्क्यू की गई 3 खवातीन के बयानात कलमबंद। हवेली के मालिक असद शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम असद शाह की वालदा कहती हैं, कभी फातिमा पर तशद्दुद होते नहीं देखा। असद शाह बेगुनाह है, किसी भी लेबोरेटरी में इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। फातिमा 3 माह पहले फैयाज शाह के पास थी। वो जब हमारे पास बीमार आई तो बीमार थी। मामले की तहकीकात करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। फातिमा के गमजदा वालिदैन ने पीर की हवेली पर बुलडोजर चलाने का मुतालबा कर दिया। बिठाए रखा वैन में, वो जैसी पहुंची है थाने वो बेहोश हो गए। उन्होंने सेल में बंद कर दिया। कोई फर्स्ट एड नहीं मिली और वो कहती है कि ना कोई गुसल खाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो है। ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। ईमान मजारी के वकील ने रिमांड की मुखालफत कर दी। कहा, तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है, लैपटॉप और मोबाइल पुलिस के पास है। ईमान मजारी को हिरासत में रखकर क्या मिलेगा? अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं लाया गया? ईमान मजारी को नाइट सूट में गिरफ्तार किया, नाइट सूट में ही अदालत लाया गया। श्री मजारी ने कहा, उन्हें बेटी की जान की फिक्र है। ईमान मजारी को धूप में बिठाकर रखा गया, जिसके बाइस वो बेहोश हो गई। खाना काबिल इस्तेमाल है न वॉशरूम। अदालतों से अपील है, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल कर दिया। सिंगल बेंच ने तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी कर दी। परवेज इलाही को जाती मुआलिज से इलाज और घर वालों से मुलाकात की इजाजत मिल गई। सदर पीटीआई पर तरक्याती कामों में करप्शन का इल्जाम है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही का अफवाज, अदलिया और मीडिया को खिराज तहसीन। इसके हवाले से बहुत सारे फैक्ट सामने आ चुके हैं, आप भी उसके विक्टिम रहे। उस पर सबसे पावरफुल पीस ऑफ ओपिनियन केम फ्रॉम जनरल बाजवा, जबकि उन्होंने खुद कहा कि देयर वाज नो सच थिंग एज डॉन लीज कोई साजिश नहीं थी। साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा तस्दीक कर चुके। तारिक फातमी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक्सटेंशन के लिए सब कुछ किया गया। जिन लोगों ने ये किया वो मान रहे हैं। शुक्र है मेरी जिंदगी में सच सामने आ गया। साइफर इंतहाई हसास दस्तावेज थी, उसे ऑफिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई समेत सबके लिए दुआ गो हुई। तारिक फातमी को डॉन लीक्स मामले पर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के मामले खसूसी के ओहदे से हटाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से निगरां वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। Wish to move that bill further to amend the Official Secret Act 1923, the Official Secret Amendment Bill 2023,
as passed by Senate with amendments, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, शिफ्ट 2, 4, 11 कलदम और अदालती फैसला आने तक हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ चुका, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ेकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। आईनी इबहाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया। तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त है। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया, सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल भेजें। सुप्रीम कोर्ट मामले का खुद नोटिस ले। सदर ने जो कहा है वो मोतबर बात है। आईनी ओहदे की हुकूमतूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तराबीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गैजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। को इसकी वक्त एक खत लिखना चाहिए टू दी सुप्रीम कोर्ट की चीज को सुओ मोटो आप लें। कानून बन गया मेरे दस्तखत के बगैर, उस पर एक्शन भी शुरू हो गया, तो इसकी तहकीक करी जाए। सदर आरिफ अलवी की बिल मंजूर करने की तरदीद के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं सदर मुमलिकत को माजरत नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें और उसको नोटिस का मुतालबा करें। रजा रब्बानी कहते हैं सदर मुमलिकत की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबरा हैं, उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। जिस तरह सदर मुमलिकत ने दीगर बिल्स वापस भेजे थे, ये भी वापस भेज देते। सदर मुमलिकत ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। डेढ़ लाख क्यूसिक के रेले के बायस दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाक पतन में रेले ने तबाही मचा दी, कई बंद टूट गए, दर्जनों देहात जेरे आब। इंतजामिया ने सैलाब में घिरे अफराद को रेस्क्यू कर लिया। हवेली लखा में बंद टूटने से फसलों में पानी दाखिल होने लगा। दरिया के करीबाबाद कसूर के दर्जनों देहात जेरे आब। सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। पुलिस ये एक प्रोफेशनल आउटफिट है। वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर वन, वी वर्क अंडर द कमांड। तो कोई धड़ाबंदी नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है। पोस्टिंग जो है वो प्रिविलेज नहीं है, वो स्टेट और गवर्नमेंट का काम है, वो लगाती है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने चार्ज संभाल लिया। ओहदा संभालने के बाद अफसरान से पहली मुलाकात। जूनियर अफसर के आईजी बनने पर एडिशनल आईजी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो कहते हैं कराची पुलिस प्रोफेशनल है, इसमें कोई धड़ेबंदी नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग हुकूमत का काम है, अफसरान इसे इस्तेकाक नहीं समझते। पुलिस में इख्तलाफात की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। नए आईजी के लिए कराची के स्ट्रीट क्राइम सबसे बड़ा चैलेंज। शहर में 3 मुकामात पर डकैतियां। साइट एरिया में डाकू ने पेट्रोल पंप मुलाजमी से 80 लाख रुपए लूट लिए। औरंगीमे में पेट्रोल पंप के अमले से 30 लाख रुपए की डकैती। इब्राहिम हैदरी में मुलजिमान ने होटल के कैश काउंटर से 40,000 रुपए लूटे। मुजाहिमत पर डाकू की फायरिंग से होटल मालिक जख्मी। भी शामिल है जिनको हमने गिरफ्तार भी किया है, वो फिर आगे सप्लाई करती हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे हैं उनको भी सप्लाई करती हैं। जो मुख्तलिफ इलाकों में रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं या डांस पार्टीज होती हैं उनमें भी ये सप्लाई करती हैं। कराची के तालीमी इदारों में मंशियात कौन सप्लाई करता है? पुलिस ने पिंकी गैंग का सुराग लगा लिया।
कुछ कारिंदे भी गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम पिंकी की तलाश, गिरफ्तार मुलजिमान का मुंह खुलवाने की कोशिश। पुलिस का कहना है पिंकी गैंग डांस पार्टियों में भी मंशियात पहुंचाता है। ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। आज इसलिए ये अंडरपास खोलना जरूरी था कि अंडरपास पे जब ट्रैफिक रवा दवा होगा, सर्विस लेन है, उसका काम स्टार्ट हो। कराची में गुलिस्तान जौहर अंडरपास को आवाम के लिए खोल दिया गया। मुर्तजा वहाब ने 1100 मीटर तवील अंडरपास का इफ्तिताह किया। कहते हैं सर्विस लेन पर काम करने के लिए अंडरपास खोलना जरूरी था। 60 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होंगे, एक के बाद एक फीते कटेंगे। पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं रोती। आसमान से बातें करती महंगाई ने मजदूरों पर अरसाए हयात तंग कर दिया। यौमिया 800 रुपए उजरत से बच्चों को 3 वक्त का खाना नहीं खिला सकता। दिन भर शदीद गर्मी में तपते तंदूर पर रोटियां लगाने वाला बेबसी की तस्वीर बन गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से सऊदी वजीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सऊदी वजीर हज और उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब आजमीन को हज और उमरे के लिए अच्छी सहूलियात फराहम करता रहेगा। सऊदी वजीर इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे में कराची पहुंचे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने इस्तकबाल किया। मोदी की पार्टी क्यों ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी के साबिक रहनुमा पर कारकुनान ने स्याही फेंक दी। दारा सिंह रियासत उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंचे थे। दारा सिंह को समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत पर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। पाक अफगान वनडे सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मार्का कल हम्बन टोटा में होगा। दोनों टीम्स पहली बार बाहिमी वनडे सीरीज में बदले मुकाबिल होंगी। कप्तान बाबर आजम फतह के लिए पुरुमीद। बोले हरीफ स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन हमारे बैटर्स स्पिन खेलने में बेहतर हैं। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल न हो सका। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा ज़का अशरफ खिलाड़ियों से मुलाकात के लिए हम्बन टूटा में होटल पहुंचे। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़का अशरफ ने मामलात खुश असलूबी से हल करने का यकीन दिलाया। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए टीम का हौसला भी बढ़ाया। कराची किंग्स खिलाड़ी की खोज, नए टैलेंट की तलाश में आ रहा है स्वाद। खैबर पख्तूनख्वा यानी केबीके के नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका। पीएसएल की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स हमेशा की तरह लाई क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स के लिए शानदार मौका। इस बार टैलेंट हंट प्रोग्राम में होने जा रहा है सवात में, जहां नौजवान क्रिकेटर्स अपने टैलेंट दिखाएंगे। ट्रायल्स 25, 26 और 27 अगस्त को 4 बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक लिए जाएंगे। And this says Spain are champions of the world. एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गम। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन की कप्तान को सदमा। फतह के बाद वालिद की वफात का पता चला तो अफसुर्दा हो गईं। स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन का भी इजहार अफसोस। ओल्गा ने फाइनल में गोल करके टीम को चैंपियन बनवाया था। विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेनिश टीम फेडरेशन के सदर से नाला। स्पेनिश फेडरेशन के सदर ने एक खिलाड़ी को न सिर्फ गले लगाया बल्कि बूसा भी ले लिया। चीनी हुर्मुसो ने कहा कि इसे सदर की हरकत बुरी लगी। इनामात की तकरीब में खिलाड़ियों ने नामुनासिब हरकत पर एहतजाज भी किया। स्पेन के वजीर मसावात ने फेडरेशन के सदर के अमल को तशद्दुद करार दे दिया।
नोवाक जोकोविच ने विमिल्टन की शिकस्त का बदला ले लिया। कार्लोस अल्काराज को हराकर तीसरी बार सनसनाटी ओपन का टाइटल जीत लिया। सब स्टार ने विमिल्टन चैंपियन के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में कामयाबी समेटकर ट्रॉफी अपने नाम की। और मैचिंग ताज, दीदा जेब मलबूसात, ग्लैमर की रंगीनियों के साथ बार्सिलोना फैशन शो। रैंप पर दुल्हनों के जोड़ों में मॉडल्स के लश्कारे। सफेद चमकते सिल्क और लेस से तैयार मलबूसात तवज्जो का मरकज बन गए।